इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम कमल कुमार है और आपने देखना शुरू कर दी खेतों तक मौसम। इस वीडियो में हम बात करेंगे मौसमी सिस्टम किस प्रकार से बनने वाला है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले आज जान लेते हैं किस प्रकार से मौसम की संभावनाएं बनती हुई नजर आ रही है 10 सितंबर को। तो 10 सितंबर को आप देखेंगे तो मध्य भारत और साथ साथ में उत्तर पूर्वी भारत के साथ साथ में देखेंगे तो उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में वर्षा की संभावना और हरियाणा के पूर्वी क्षेत्रों में और राजस्थान के भी पूर्वी क्षेत्रों में और गुजरात के कुछ पूर्वी भागों पर हल्की खंडित वर्षा की संभावनाएं ज़्यादा जताई जा रही है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भारी वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। बिहार और झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और साथ में मध्य प्रदेश के मध्य भागों से लेकर आप देखेंगे तो उत्तर पूर्वी भागों तक मध्य प्रदेश में भारी वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। पश्चिमी मध्य प्रदेश के ऊपर भी हल्की मध्यम वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र हो गए, पंजाब और हरियाणा के पश्चिमी क्षेत्र हो गए, इन भागों में भी कुछ बादलों का निर्माण होने की संभावना है। कहीं कहीं पर हल्की खंडित वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। उत्तर पूर्वी भारत के ऊपर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना नजर है। और केरल और साथ में कोंकण गोवा क्षेत्र से लेकर आप कर्नाटक के विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, तेलंगाना में भी और उत्तरी आंध्र प्रदेश के कई क्षेत्रों में वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। और इसी प्रकार से देखें तो अंडमान और निकोबार द्वीप में भी भारी वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। लक्षद्वीप में भी काफ़ी अच्छी भारी वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। चलिए अब मौसमी सिस्टम जान लेते हैं किस प्रकार से मौसमी सिस्टम बने हुए हैं। मौसमी सिस्टम देखें तो किस प्रकार से ये बना हुआ है। उत्तरी मध्य प्रदेश के ऊपर ये सिस्टम बना हुआ है और साथ में मानसून की ट्रफ लाइन भी इसी से गुजर रही है। आज 10 सितंबर को देख सकते हैं कि व्यापक रूप से उत्तर भारत के क्षेत्रों में नमी वाली हवाएं कल से ही देखने को मिल रही है। उत्तर प्रदेश और बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ से लेकर आप मध्य प्रदेश और राजस्थान के ज़्यादातर क्षेत्र, पंजाब और हरियाणा के ऊपर नमी वाली हवाएं पहुँचना शुरू हो चुकी है कई क्षेत्रों में। और गुजरात के ऊपर तो कुछ जगहों पर वर्षा काफ़ी अच्छी पिछले 24 से 48 घंटों में दर्ज की जा चुकी है। और दक्षिणी भारत में देखें तो अरब सागर की हवाएं काफ़ी स्ट्रॉन्ग गति से आगे बढ़ रही है। और इसी प्रकार से देखें तो 11 सितंबर को किस प्रकार से ये मौसम रहेगा। तो 11 सितंबर को आप देखते हैं कि ये मौसमी सिस्टम जो बना हुआ था उत्तरी मध्य प्रदेश के ऊपर वो कमज़ोर हो जाएगा और मानसून की ट्रफ लाइन में मर्ज हो जाएगा। इसी के साथ साथ में 11 सितंबर से ही कुछ बंगाल की खाड़ी में हलचल बढ़ती हुई नजर आएगी और बंगाल की खाड़ी में फिर से नया सिस्टम विकसित होने की संभावना नजर आ रही है। साथ में पश्चिमी विक्षोभ का भी असर दिखाई दे रहा है कि उत्तर पहाड़ी क्षेत्रों में और पाकिस्तान के ऊपर एक सर्कुलेशन विकसित हो जाएगा, जिसका भी असर कुछ भारत के क्षेत्रों में पड़ने की संभावना नजर आ रही है। देखेंगे तो 12 सितंबर को किस प्रकार से मौसम की संभावना नजर आ रही है। तो 12 सितंबर को आप देख सकते हैं कि मौसमी सिस्टम विकसित होता हुआ नजर आ रहा है और मानसून की ट्रफ लाइन लगातार नीचे ही बनी हुई है, यानी मध्य भारत के ऊपर और साथ में उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों के छोड़कर बाकी क्षेत्र जिसमें मैदानी भागों पर कई जगहों पर बनी हुई है। तो इसकी वजह से कई क्षेत्रों में फिर से वर्षा की संभावनाएं नजर आ रही है। जो मौसमी सिस्टम बनेगा वो भी पश्चिमी दिशा की तरफ आगे बढ़ेगा, उत्तर पश्चिमी दिशा की तरफ आगे बढ़ेगा। ये वेदर मॉडल जताते जा रहे हैं कि किस प्रकार से इसकी संभावनाएं नज़र आ रही है। तो आप देखेंगे 12 सितंबर को ये सिस्टम सर्कुलेशन के रूप में विकसित हो जाएगा। मानसून की ट्रफ लाइन भी यहीं से गुजर रही है, तो लगातार नमी वाली हवाएं उत्तर भारत और उत्तर पश्चिमी भारत के ऊपर लगातार बढ़ती हुई नजर आएगी। 13 सितंबर को देखें तो 13 सितंबर को ये सिस्टम लगभग वेल मार्क लो प्रेशर या फिर लो प्रेशर में बदल जाएगा और ये सिस्टम काफ़ी इंटेंसिफाई होगा, धीरे धीरे पश्चिमी उत्तर पश्चिमी दिशा की तरफ आगे बढ़ेगा। और मानसून की ट्रफ लाइन भी इन्हीं से गुजर रही है, तो मानसून की ट्रफ लाइन के साथ साथ में नमी वाली हवाएं लगातार पहुंचेगी और अरब सागर भी काफ़ी सपोर्ट कर रहा है इस सिस्टम को और उत्तर भारत तक अरब सागर की हवाएं पहुँचेगी और उत्तर भारत के ऊपर तो एक पश्चिमी विक्षोभ भी आने की संभावना भी नजर आती हुई दिखाई दे रही है। 14 सितंबर को आप देखेंगे किस प्रकार से मौसम की संभावना बढ़ रही है, किस प्रकार से मौसमी सिस्टम उभर रहा है। तो 14 सितंबर को ये लगभग उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के ऊपर और साथ में पूर्वी मध्य प्रदेश के ऊपर आने की संभावना नजर आ रही है। लो प्रेशर या फिर वेल मार्क लो प्रेशर हो सकता है, कुछ डिप्रेशन भी बन जाए, लेकिन वेल मार्क लो प्रेशर ज़्यादा बनने की संभावना नजर आ रही है इसकी। और ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग सिस्टम होगा, हवाएं काफ़ी तेज चलेगी, कई जगहों पर वर्षा देगा, जिसमें पूर्वी
पूर्वी भारत हो गया, दक्षिणी भारत होगा कई क्षेत्रों में, और उत्तर पश्चिमी भारत के ऊपर भी कुछ एक्टिविटियाँ दर्ज करा सकता है ये मौसमी सिस्टम। और 15 सितंबर को देखेंगे तो 15 सितंबर को ये सिस्टम लगभग मध्य भारत के ऊपर ही आ जाएगा, यानी मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र के क्षेत्रों तक पहुंच जाएगा और इसका असर भी और कई क्षेत्रों में पड़ने की संभावना है। विशेष रूप से महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में तो भयानक वर्षा, भारी वर्षा देखने को मिल सकती है, बाढ़ वाली वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। लेकिन उत्तर भारत के ऊपर भी कई जगहों पर वर्षा की संभावनाएं नजर आती हुई दिखाई दे रही है। ये मौसमी सिस्टम काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और नमी वाली हवाएं भी काफ़ी गति से बंगाल की खाड़ी से उत्तर मैदानी क्षेत्रों में पहुंचना शुरू हो जाएगी। और 16 सितंबर को देखेंगे तो 16 सितंबर को यह सिस्टम लगभग मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्रों में और महाराष्ट्र के उत्तरी क्षेत्रों तक पहुंच जाएगा। इसकी वजह से कई क्षेत्रों में भारी वर्षा होगी। यहाँ पर मुंबई, ठाणे, नासिक, पालघर से लेकर आप विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र के कई क्षेत्रों में भारी वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। और मानसून की ट्रफ लाइन भी यहीं से गुजरेगी और साथ में पश्चिम विक्षोभ भी आता हुआ नजर आ रहा है। इसका साइक्लोनिक सर्कुलेशन आप देख सकते हैं कि विकसित होता हुआ नजर आ रहा है, जिसकी वजह से पहाड़ी राज्यों से लेकर मैदानी भागों तक और पूर्वी भारत तक के या दक्षिणी मध्य भारत संपूर्ण क्षेत्रों में मौसम परिवर्तन होने की संभावना नजर आती हुई दिखाई दे रही है। जिस प्रकार से अगस्त का महीना सूखा बीता था और हमने अनुमान लगाया था कि मानसून सितंबर महीने में काफ़ी अच्छा रहने वाला है, तो सितंबर में ही शुरुआती दौर में ही कई जगहों पर अच्छा दिखाई देना शुरू हो चुका है। अभी देखें तो 17 सितंबर को किस प्रकार से मौसम की संभावनाएं या फिर मौसमी सिस्टम की संभावनाएं, ये देख सकते हैं कि मानसून की ट्रफ लाइन इस प्रकार से बनती हुई नजर आ रही है। और जो सिस्टम बना हुआ था मध्य भारत के ऊपर वो कमज़ोर होकर सर्कुलेशन या फिर लो प्रेशर के रूप में बना रहेगा, जो कि महाराष्ट्र के उत्तरी क्षेत्र और दक्षिणी पूर्वी गुजरात के ऊपर विकसित होने की संभावना है। इसकी वजह से नमी वाली हवाएं अरब सागर से काफ़ी स्ट्रॉन्ग गति से बढ़ेगी और इधर बंगाल की खाड़ी में भी एक नया सिस्टम और विकसित होने की संभावनाएं व्यक्त की जा रही है कि 20 सितंबर के आसपास बंगाल की खाड़ी में और सिस्टम उभर सकता है और भारत के कई क्षेत्रों में फिर से वर्षा संभावित नजर आने लगी है। 18 सितंबर को देखें तो 18 सितंबर को जो मौसमी सिस्टम मध्य भारत के ऊपर बना हुआ था वो गुजरात के ऊपर आ जाएगा, यानी पश्चिमी भारत के ऊपर आ जाएगा और गुजरात के पूर्वी क्षेत्रों पर काफ़ी अच्छी वर्षा देगा। मानसून की ट्रफ लाइन भी यहीं से गुजरेगी और बंगाल की खाड़ी में फिर से हलचल बढ़ना शुरू हो जाएगी और बंगाल की खाड़ी फिर से एक्टिव दिखाई देना शुरू हो जाएगी और भारत के कई क्षेत्रों में इसका इसी मौसमी सिस्टम का असर होने की संभावना है। उत्तर से लेकर दक्षिणी, पूर्व से लेकर पश्चिमी वर्षा की संभावना नजर आती हुई दिखाई दे रही है। 19 सितंबर को देखें तो 19 सितंबर को बंगाल की खाड़ी में एक और नया सिस्टम विकसित होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये सिस्टम लगभग 20 सितंबर या फिर 21 सितंबर के वक्त विकसित होने की संभावना ज़्यादा नज़र आ रही है और ये मानसून की ट्रफ लाइन भी नीचे ही दिखा रहा है और धीरे धीरे फिर से मानसून की ट्रफ लाइन ऊपर जाएगी, फिर उसके बाद में फिर से नीचे आने की संभावना नज़र आ रही है क्योंकि बंगाल की खाड़ी में सर्कुलेशन और विकसित हो जाएगा, वो भी पश्चिमी उत्तर पश्चिमी दिशा की तरफ आगे बढ़ेगा। लगातार ये सिस्टम बनते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। अब लगातार सिस्टम इसलिए बन रहे हैं कि आईओडी भी पॉजिटिव हो गया है और एमजीओ भी काफ़ी पॉजिटिव देखने को मिल रहा है, हिंद महासागर के ऊपर आ चुका है, जिसकी वजह से कई क्षेत्रों में अब वर्षा की संभावनाएं काफ़ी अच्छी होगी। जो मानसून में निराश हुए थे किसान, तो अब ये काफ़ी अच्छी वर्षा देने की संभावनाएं नज़र आती हुई दिखाई दे रही है। मौसम पूर्वानुमान और मौसम अपडेट में अभी के लिए बस इतना था। वीडियो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।